हेलो फ्रेंड, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट रिजल्ट कब आ रहा है? क्या कटअप सचमुच में इस बार कम पे जाएगा? और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या लगता है? आपका एक गलती से आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। और ओएमआर में अगर किसी का छोटा मोटा गलती हुआ है तो उसको भी उस पर भी बात करेंगे लास्ट में। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा क्योंकि आपको सही समय पे सही जानकारी मिलेगा। और 21,391 पोस्ट के लिए आपको इस चैनल के माध्यम से रनिंग अपडेट क्या हो रहा है सब कुछ, इस पे आपको क्या हाई जंप में क्या क्या जो भी होगा क्वेश्चन आपका इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, आप बस सपोर्ट कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे कि रिजल्ट कब आ रहा है। रिजल्ट आपका जो मैं बोला था 28 अक्टूबर को लाइव स्ट्रीम में बोला कि 28 अक्टूबर को शाम को 4 से 6 बजे के बीच में रिजल्ट आ रहा है। मेरा बस बात यही रहेगा, 4 से 6 के बीच में 28 अक्टूबर को रिजल्ट आ रहा है तो आ रहा है। बहुत लोग यूट्यूब के माध्यम से 5 नवंबर, नवंबर अक्टूबर देखिए। आप अगर 10 को फॉलो करते हैं तो आपको 10 रंग सुनने के लिए मिलेगा। मेरा रिक्वेस्ट मानिए, अगर आपको जिसका सही जानकारी लगता है। बहुत लोग पलटू है, बोलता है जब उनका सच ना होगा तो बोलेंगे हम तो बोले ही थे कि अक्टूबर में रिजल्ट आएगा। तो पलटने का उन लोग का खानदानी आया है। और बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो पलटते हैं। अब कट्टा पे बोलेंगे कि मैं तो बोला था कब पे जाएगा, कब पे जाएगा आज। तो बात को समझिएगा। और अगर आपको जो लगता है कि जो सही जानकारी देता है आप बस उसी को फॉलो कीजिए, उसी को देखिए। डीमोटिवेट होने के लिए आप 10 को फॉलो मत कीजिए। अगर 10 को अगर आप सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं तो आपको हमेशा डीमोटिवेट हो जाएगा। आपको जो जो लगता है कि सही समय पर हमको सही एक जानकारी और एक अच्छा मोटिवेट करके हमको समझा रहा है, आप उसको फॉलो कीजिए, चाहे मैं हूँ या कोई और हो। बस मेरा ये बात माने। अब रही बात कटअप। कटअप इस बार आखिर क्यों कम पे जा रहा है? सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझना है कि आखिर कम पे क्यों जाने का एक रीज़न क्या है। अगर देखेंगे, अगर 8415 का कंपेयर करेंगे, 689 पोस्ट का कंपेयर करेंगे, अगर 11,880 पोस्ट का कंपेयर करेंगे, दरोगा का जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसके कंपेयर करेंगे, तो सारा का मतलब एक ही आएगा, आपका अटेंडेंस। अटेंडेंस में देखिए अपेयर ये भर्ती कब का है? 9 जून 2023 का। इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन आया था 9 जून 2023 को भर्ती का नोटिफिकेशन आया था। 20 जून 2023 और 20 जुलाई 2023 के बीच में फॉर्म का डेट था। अब रही बात उस बीच, अभी 20 जून 2023 और 7 अगस्त 2024 के बीच में कितनी भर्तियों को क्लियर किया गया। आपको सबसे पहले वही देखना है। 689 पोस्ट मदनी से, 64 पोस्ट 2 बार आ चुका है दुर्गा का, वो भी हो गया। 1275 पोस्ट दुर्गा का खत्म हो चुका है। जीडी का, रेलवे का एक बार और, जीडी का, फिर रेलवे का, फिर उसके बाद बीपीएससी टीचर का। तो बहुत सारी भर्ती में मतलब कि 10 से 20 हज़ार कैंडिडेट पढ़ने वाले, सही तरीके से पढ़ने वाले जो कैंडिडेट थे, जो बिहार पुलिस से फॉर्म भर चुके थे, वो बंदे आज ज्वाइन करके पहले बैठ चुके हैं। एग्जाम देने से पहले बात बोल रहा हूँ, एग्जाम देने से पहले वो लोग ज्वाइन करके बैठ चुके थे। वो लोग एग्जाम में नहीं बैठे। वही लोग का अटेंडेंस जो था अपसेंट में थे। और वही लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड भी नहीं हुआ था। तो बस बात यही पे आपको समझने की जरूरत है कि जो पढ़ने में जो अधिक जो तेज थे, जो कि एवरेज में थे 20 से 25 हज़ार, वो लोग एग्जाम में नहीं बैठे। उससे भी कट्टर पे प्रभाव पड़ता है। और एक और जरिए, जो फेयर तरीके से एग्जाम लिया गया, जो साफ सुथरा एकदम इतना क्लीन एग्जाम लिया गया, किसी भी तरह से धांधली नहीं हुआ है, तो उससे भी कटअप में 5 से 6 नंबर का फर्क दिखेगा। और जो कटअप जो बोला गया है, अगर आपका पच देखिए ऑल ओवर कैटेगरी मेल का 50 से 55 के बीच में अगर आपका स्कोर है ना, आप 100% जनरल छोड़कर 50 से 55 के बीच में कोई भी कैटेगरी हो। एससी का 48 50 से कम भी है तो आप लगे रहिएगा। और 50 से 55 के बीच में अगर आपका स्कोर है, आपका 100% रिजल्ट होने वाला है। लड़कियों लोग में 40 से 45 के बीच में अगर आपका स्कोर है, आपका 100% रिजल्ट होने वाला है। जनरल का अगर लड़की में देखा जाए तो 45 से 48 के बीच में आपका रिजल्ट होगा। और लड़के में 55 से 58 के बीच में आपका रिजल्ट होगा। इससे अधिक कटअप, इससे कम ही जाएगा, कम जाएगा लेकिन अधिक तो नहीं जाएगा। बस अब रही बात डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आखिर क्या क्या लगता है और किस कारण हमको बाहर किया जाता है। तो वहाँ पे आपका एक सवाल जो है कि अगर कोई आपका डॉक्यूमेंट्स में कोई भी, अगर आप दस्तावेज में अगर आपके पास कोई वर्ड में कोई मीनिंग में अगर आप गलती हो गया है, तो आप जाके बोर्ड से सुधरवा लीजिएगा। अगर आपका कोई मिस्टेक होता है, फादर या मदर, कोई भी आपका या विलेज या एड्रेस कोई भी आपका गलती होता है, तो आप उसको सुधरवा लीजिएगा। आपका वहाँ सुधर जाएगा तो आप यहाँ बच जाइएगा। तो आपको अपने फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको रखना है, ठीक है। फॉर्म के अकॉर्डिंग आप फॉर्म पे जो भरें आपको वो सर्टिफिकेट पे रहना चाहिए। आधार कार्ड गलती हो तो आधार कार्ड सुधरवा लीजिएगा, पैन कार्ड गलती हुआ तो पैन कार्ड सुधरवा, कोई एड्रेस मिल गया, कोई भी गलती हुआ है तो आप सुधरवा लीजिएगा। अगर नहीं सुधरता तो उसके लिए एफिडेविट बनता है, उसके लिए एफिडेविट बनवा ले। आपका एफिडेविट रहेगा साथ में तो आपको वो बात मानेंगे, सुनेंगे, आपके साथ सही करेंगे। अगर कुछ नहीं रहता, आप गलत लेके जाते हो तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको फेल कर दिया जाएगा। इस चीज़ को आप समझिएगा। क्योंकि अगर आप सब कुछ पास करते हो, यहाँ तक पहुँचते हो और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अगर आप छटते हो तो बहुत अफसोस की बात है। बहुत लोग मतलब कि ज़्यादा नहीं लेकिन समथिंग छट्टे 10 से 20 लोग डेली छटते थे और छट्टे भी हैं इस चीज़ में कुछ कुछ गलती कारण। अब रही बात कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसका भी थाना या कुछ में अगर नाम हुआ है, कोई भी छोटा मोटा केस में अगर नाम है तो सोचे, पहले सोच लीजिएगा। रिजल्ट के बाद आप कॉम्प्रोमाइज़ करके वहाँ पे
सॉर्ट आउट कर दीजिएगा। अगर आपका वहाँ पे नाम है तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगेगा उस पे आपका करेक्शन रहेगा, उस केस में भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इसको अगर छोटा-मोटा केस है, कोई भी केस हो, अगर आप उसको सॉल्व कर नहीं अगर सॉल्व हुआ तो आप भर्ती को भूल जाइएगा। आप चाहते हो उधर जो आप केस जो हुआ है आपके ऊपर वही केस पे आप काम कीजिएगा, तो आपका काम ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा। अब रही बात आपका जो फिजिकल डेट आपका दिसंबर में, देखिए छोटी सी वीडियो है और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि आपको सही समय पर जानकारी देते हैं। और जो रिजल्ट जो डेट है 28 अक्टूबर को, बहुत लोग पलटू मारेंगे, मुझे पता है रिजल्ट के बाद बहुत लोग पलटी मारने वाले हैं। और जो फिजिकल जो डेट है वो भी दिसंबर के बीच में रहेगा, दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। और ग्राउंड का अपडेट जो भी भर्ती का जो अपडेट पर किया जाएगा उस पर बात करेंगे। अब ओ एम आर पर बात करते हैं। ओ एम आर पे अगर आपका कोई ओ एम आर को जो गोला रखने में गलती हुआ है रोल नंबर का या क्वेश्चन बुकलेट का, उस केस में आपको कॉपी बाहर हो जाएगा, मतलब कॉपी आपका चेक ही नहीं होगा। प्लस में आपका जो आर्टिकल जो लिखने के लिए आता है, अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख दिए होंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप आर्टिकल कोई वर्ड लिख के एक लाइन पर काट दिए होंगे तो वो उस केस में आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर आपको गोला में कुछ लिख के और उस पर नाखून या कुछ वाइटनर या कुछ भी यूज कर लिए होंगे अधिक, वाइटनर तो थोड़ा सा यूज किया तो बाहर कर दिया, अगर नाखून अगर अधिक यूज किए होंगे हल्का फुल्का किए होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अधिक यूज कर लिए होंगे तो आपको बाहर कर देगा। अगर क्वेश्चन में अगर आप 2 से 3 या चारों गोला के लाइन से रंग दिए होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रोल नंबर या क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखने में अगर आपका कोई चीज़ 1 से 2 हो गया होगा, मतलब एक ही वर्ड को 2 बार लिख दिए होंगे, तो आपकी कॉपी बाहर हो जाएगा। रही बात अटेंडेंस का, अटेंडेंस में आपका हिंदी में साइन हो या इंग्लिश में साइन हो, कोई गलती नहीं है, आपका रिजल्ट होगा, उससे कोई आपका बस अटेंडेंस रहना चाहिए। और क्वेश्चन बुकलेट देखिए, क्वेश्चन जो होता है ना उस पे अगर आप रफ किए हैं या उस पर टिक किए हैं या उसका रोल नंबर या साइन छूट गया उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपका रिजल्ट आपका बस ओएमआर सही रहना चाहिए, आपका अटेंडेंस शीट सही रहना चाहिए, बस दो, ओएमआर और अटेंडेंस शीट, ये दो चीज़ आपका सही रहना चाहिए। क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं रहता है, क्वेश्चन पर अगर कोई गलती भी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। आज जो कट ऑफ जो बोला गया उससे एफ स्कोर है। आप अगर फिजिकल अगर कर रहे थे तो बस अपना जम के कीजिए, अगर नहीं कर रहे थे तो रिजल्ट की बात कीजिएगा। आपको वैसे भी आपको सिर्फ वहाँ पे अपेयर ही होना है, बाकी तो आपको मैट नहीं बनेगा क्योंकि इतना कम समय मिलेगा आपको कोई फिजिकल ही नहीं निकल पाएगा। और बस। और जो रिजल्ट जो कैटेगरी बाई कैटेगरी बोला गया तो इसी कैटेगरी अगर आपका पे भी है तो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। और जो लोग नए लोग जुड़ते हैं बस आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और हेल्प कीजिए। और आने वाले जो भर्ती है देखिए, इस रिजल्ट से आने वाले भर्ती बहुत प्रभावित हो रहा है। जो एग्जाम है उसके लिए भी सस्पेंस है कि क्या एग्जाम में एग्जाम की तैयारी करे या फिजिकल करे, बहुत लोग सस्पेंस है। और गलत तरीके से एग्जाम में गलत कोई ब्लैंक ब्लैंक का जो भी काम सुने आप, उस सबका रास्ता साफ होने वाला है। उन लोग का सब कुछ काम हो चुका है, उन लोग का बस बाहर होना है। तो बस। और चैनल अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा क्योंकि आने वाला जो भी वीडियो बनता है वो आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।